दोस्तों, आप सभी को प्रीति का नमस्कार और हमारे चैनल प्रीति के साथ दिल की बात में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल में हम लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे चर्चा का विषय है कल्चरल क्राइसिस ऑफ इंडिया, यानी भारत में सांस्कृतिक संकट। दोस्तों, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। विविधता में एकता, त्याग, आत्मा की यात्रा, ये सारी अनूठी विरासत ही सभी देशों के आकर्षण का केंद्र रही है। दोस्तों, आज के समय में तकनीकी विकास, शिक्षा दीक्षा और नौकरी के सिलसिले में बच्चों का देश विदेश में आगमन, आना जाना काफ़ी बढ़ गया है, जिसका सीधा असर उनके रहन सहन, खान पान पे पड़ा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब किसी भी देश के लोगों पर दूसरे देश के विचारों का असर आने लगता है तो सीधा सा मतलब समझा जाता है कि हमारी संस्कृति की बातें कहीं ना कहीं हमें पसंद नहीं आ रही हैं और दूसरी देश के विचार और सोच हमें पसंद हैं जो हम पर हावी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में देश में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आजकल और भी चर्चाओं का दौर गर्म है और इसका तोहमत लगा दिया जाता है पाश्चात्य देशों पे, सोशल मीडिया पे या टीवी सिनेमा पे। मगर हमारे विचार से ये सही नहीं है, क्योंकि ना तो टीवी, ना तो सोशल मीडिया और ना ही कोई देश ज़बरदस्ती अपने विचारों को आप पर लादता है। कहीं ना कहीं आपकी जड़ें कमज़ोर हैं, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं, या आप स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि अपनी सुविधाओं की चीज़ों को, बातों को सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए किसी और पे तोहमत देना तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है कि संस्कृति है क्या, क्योंकि बरसों बरसों से ये चर्चा का विषय नहीं रहा था। यह एक दूसरे में ये विश्वास था, विचारों का विश्वास, और आपके व्यवहार में अभिव्यक्ति होती थी। लेकिन चीज़ें बदल गई हैं तो चर्चाएं होना भी स्वाभाविक हैं कि शायद इन चर्चाओं से भी कुछ हम आप सीख पाएँ। तो संस्कृति दोस्तों अपने आत्मविचार और विश्वास को ही व्यवहार में देखते हैं। ये विचार आखिर क्या हैं? एक आचरण, एक स्वस्थ आचरण, ये सभी व्यवहार में झलकने लगते हैं। हमारी संस्कृति की पहचान ही रही है ममता, त्याग, भाईचारा, परोपकार, उपासना की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और आत्मानुशासन। यह सभी एक दूसरे में अपने आप ट्रांसफ़र होता चला जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें एक विरोध आने लगा। लोग उसको किसी और नज़रिए से देखने लगे। आज हम जिस ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं वह वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की, हमारे संस्कृति की सदियों से पहचान रही है। अतिथि देवो भव, जहाँ हम खुद की थाली की एक रोटी भी आए हुए अतिथि को प्रेम से दे दिया करते थे। लेकिन आज यह नारा भी फेल हो रहा है। विगत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि विदेशियों पर काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहे हैं। विशेषकर विदेशी युवतियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस बहुत बन रहा है। दूसरी बात आती है स्त्रियों के सम्मान की। हमारा देश
स्त्री को जननी के रूप में देवी की तरह पूजता रहा है। लेकिन अब वही स्त्री अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या सुरक्षित रहेंगे। उनका मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सेक्सुअल हरासमेंट का केस गाहे बेगाहे क्या तो रोज़ की बात हो गई है। रेप तो अब पेपर की सुर्खियों का भी विषय नहीं रहा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी पूजा करने वाले देश में इस तरह की बातें कहाँ से आ गई। यह किसी विदेशियों ने तो हमें नहीं सिखाया। पूरे संसार को अपना कहने वाले सारे सर्वे भवन्ति सुखिनः का नारा देने के बाद भी आज हम धर्म के नाम पर बंटने को तैयार हो जाते हैं। त्याग की बात कौन करे। अपने संबंध में भी लोग स्वार्थी हो गए हैं। ईर्ष्या की भावना इतनी बढ़ गई है। एक भाई बहुत आगे जाता है और दूसरा मदद करने को भी तैयार नहीं है। तो यह घर परिवार की बातें हो गई हैं। जिस देश में नदियों की पूजा होती थी, पत्थरों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब था कि प्रकृति की रक्षा करना। लेकिन आज स्थिति है कि हम लोग जिस नदी की पूजा करने जाते हैं उसी में थूकते हैं, वहीं पॉटी करते हैं, वहीं पे गंदगी फैलाकर वापस आ जाते हैं। नदियाँ भी अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। गंगा कहाँ से कहाँ जाती थी और अब कितनी सिकुड़ सी गई हैं। पेड़ पौधे तो कटते ही जा रहे हैं। स्वच्छता का ये आलम है कि सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है। लोग तंबाकू गुटखा खाकर सारे सड़कों को गंदा कर रहे हैं और अच्छे खासे लोग भी सड़क के किनारे फ्रेश होने से बाज नहीं आते। तो ये तो हमारे यहाँ का संस्कृति बनता जा रहा है। सही संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं और ये बातें जो कि आम व्यवहार में भी सही नहीं है, वह सब होता जा रहा है। दोस्तों, हमें यह देखना ही होगा कि यह कमियां क्यों आ रही हैं हम में, या कहीं ना कहीं हम में कमी है जो हम अपने बच्चों में ये ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यह बोलने का तो है नहीं, यह विश्वास की चीज़ें थी। उन विश्वास को हम स्वतंत्रता पूर्वक मान रहे थे और अपने आप लोगों में वह चला जाता था। हमारी संस्कृति खुद में संपूर्ण है। दूसरे की चीज़ें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमें बताना होगा कि हमारी संस्कृति भी अति खूबसूरत है। जिस संस्कृति में आत्मा की यात्रा पर जोर दिया जाता है, जो शरीर के ऊपर की बात करता है, वह आज भी सभी देशों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो फिर हम क्यों गुम होते जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों पे बातें करनी होंगी। यह सिर्फ बात करने का नहीं, बढ़ाने का विषय है। हम गर्व से अपनी संस्कृति के बारे में देश विदेश में जाने के बावजूद भी बात कर सकते हैं। हम अपनी बातें बता सकते हैं, उनकी बातें सीख सकते हैं और यह कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम नौकरी भी करने जाते हैं तो भी हम अपनी संस्कृति को लेकर गर्व से चल सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही विराट है। यह आत्मा की जर्नी है। इसमें हम किसी से कुछ लेते नहीं, देने की बात है। तो इस गौरवशाली परंपरा को हम अपने में ज़िंदा रखें। हर जनरेशन में यह चलता रहे, यह ध्यान देना हमारा काम है। बिल्कुल ये सही नहीं है कि हम भौतिकवादी दुनिया में सुविधा के कारण अपनी संस्कृति के सार तत्वों से समझौता कर लें। तो दोस्तों, इस विषय पे गौर ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर
हमारी संस्कृति ख़त्म हुई तो हमारी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर दूसरे की दी हुई चीज़ों पे हम कितने दिन ज़िंदा रह पाएंगे। तो बात फिर वही हो जाएगी कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो यह एक हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हमें खुद को सही करना होगा, खुद के अंदर के भावों को देखना होगा। प्रायः आजकल लड़कियों के पहनावे ओढ़ावे पे बात होती है। अच्छे खासे शिक्षित लोग भी इन मुद्दों पर चर्चा करने लगते हैं कि भाई किस तरह के कपड़े पहन रही हैं, शर्म आ जाती है। तो हमारा छोटा सा विरोध इस बात पर यह है कि आखिर हमें उसमें गंदगी दिख कैसे रही है। जो जिस माहौल में रह रहा है उसमें प्रायः कपड़े सही तरीके से ही पहन रही हैं। कोई जीन्स और टॉप पहन लिया तो वो गंदगी नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे नज़रिए में ही कोई दोष रह गया है। आखिर वो वासना रूपी नज़रें आई कहाँ से, क्यों उसमें हमें गंदगी दिख रही है। और जब नज़रें गंदी होंगी तो इसका मतलब है कि हमारे भाव भी गंदे हैं। भाव और नज़रें गंदी रहेंगी तो किसी भी महिला को आप कंबलों में लपेट दें तो भी वो तीखी नज़रें उसके शरीर के हर अंग को भेद देंगी। तो यह कहना कि कपड़ों के कारण ही कुछ गलत हो रहा है, सरासर गलत है। वह उन पे छोड़िए, आखिर वह भी इस तरह के माहौल में क्यों रहें। कपड़े की सुविधाएं उनको जो भी सही लगता है वो कर सकती हैं। हाँ, उन्हें भी देखना होगा, उनके परिवार के अभिभावकों को भी देखना होगा कि किस जगह क्या पहनना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम हम कॉलेज में तो नहीं पहन सकते। उसी तरह पुरुषों को भी यह अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि पुरुष वर्ग के लड़के जो हैं उन्हें ये बताया जाए कि आपकी नज़रें पवित्र रहें। जिस तरह आप इंसान हैं वैसे वह भी इंसान है। तो उनको शरीर के ऊपर से देखा जाए। गार्जियन अपने बच्चों के भावों को बताएं, खुलकर बातें करें। हमारी संस्कृति तो खुलकर बात करने के लिए जानी जाती रही है। हर तरह की बातें होनी चाहिए, और जब तक बातों को ठीक से बताया नहीं जाएगा, चोरी छिपे बातें होंगी तो वो बातें ही रह जाएंगी। सिर्फ कहने के लिए आप पूजा कराएंगे औरतों की, और वो पुरुष वर्ग कहीं और रेप कर रहे होंगे। वो हमारे आपके ही बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ गए। हम लोग पशु पक्षी की बात कर रहे हैं पूजा की। जब तक हमारे एस्ट्रोलॉजर ना बोल दें कि इस पशु पक्षी को खिलाने से हमारे ग्रह कटने वाले हैं, अच्छा ग्रह आने वाला है, पैसा और संपत्ति नौकरी आने वाली है, तभी हम लोग अपने जानवरों को भी कहीं जाके खिलाना चाहते हैं, वरना तो वो भी नहीं रहा। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे ज़रूर सोचिएगा। सोचने का विषय है, हमारी पहचान गुम हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने भावों को अवश्य साझा करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर एक मुलाकात के वादा के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रखें। शुक्रिया।